दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर पिछले 5 साल से लगातार प्लान कर रहा था कि सर मैं भी एक बड़ा एडवाइजर बनूंगा, मैं भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी एडवाइजर बनूंगा और सर मैं ऑफिस खोलूंगा अपना। ऑफिस खोलने के बाद सर मैं वहां पर टेलीकॉलर बिठाऊंगा और कॉलिंग कराऊंगा, तब जाके मैं एमडीआरटी सीओटी टीओटी बहुत आसानी से कर सकता हूं। और ऐसा एमडीआरटी एजेंट बनने के लिए उसने किया भी, लेकिन हुआ ये कि उसको उस दिन के बाद ही उस ऑफिस को बंद करना पड़ गया। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो बड़ी उम्मीद के साथ इंश्योरेंस में आते हैं। वो चाहते हैं कि इसको फुल टाइम लेके वो चलें, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां वो कर देते हैं जिनके कारण उनका बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाता है और उनका कहीं ना कहीं एक ऐसा नुकसान हो जाता है जो वो दोबारा हिम्मत नहीं करते ऑफिस खोलने के लिए। तो ऐसा कहीं आपके साथ ना हो, इस वीडियो से बने रहे। अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और आप भी चाहते हैं कि आप भी इंश्योरेंस में तरक्की करें, आप भी इंश्योरेंस में एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें, तो आप ये गलती जिंदगी में कभी मत करना। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आखिर वो कौन सी गलती है। दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आता है तो वो क्या चाहता है, वो देखता है अपने आसपास जो भी एडवाइजर है, जो एमडीआरटी एडवाइजर है उनको देखता है, जो सीओटी एडवाइजर है उनको देखता है, जो टीओटी एडवाइजर है उनको देखता है। और ये एडवाइजर ऐसे एडवाइजर हैं जो हर साल एमडीआरटी भी करते हैं, हर साल सीओटी भी करते हैं और हर साल टीओटी भी करते हैं। ऐसा इन एडवाइजर्स को ऐसा कौन सा फॉर्मूला मिल गया कि ये एडवाइजर हर साल एमडीआरटी सीओटी टीओटी करते रहते हैं और आप नहीं कर पाते? कभी सोचने की कोशिश की? आप में से बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होंगे जो एमडीआरटी के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, यानी कि 31 दिसंबर तक आपको करना होता है टारगेट पूरा, और 31 दिसंबर तक आपका बिजनेस कितना शॉर्ट रह जाता है? 50,000, 50,000। 50,000 बिजनेस से आप शॉर्ट रह जाते हैं, जिसके कारण आपकी एमडीआरटी नहीं हो जाती और आपके सपने टूट जाते हैं। बहुत सारे एडवाइजर हैं जो सीओटी करने के आसपास होते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? कभी सोचने की कोशिश की है? और दोस्तों, आप ये कब कर सकते हो? अगर आप इंडिविजुअली वर्क करेंगे तो शायद करना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर टीम के साथ में काम करेंगे, आपकी टीम होगी, आप टीम के साथ में काम करेंगे तो आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई एडवाइजर मुझे नहीं लगता है, बहुत कम एडवाइजर होंगे जो अकेले काम करते हैं और अकेले ही वो एमडीआरटी करते हैं। जो सीओटी करते हैं वो अकेले नहीं करते हैं, उनके पास पूरी टीम होती है। कॉलिंग के लिए उनके पास टीम होती है, कलेक्शन के लिए उनके पास टीम होती है, रिन्यूअल पॉलिसी रिवाइव कराने के लिए उनके पास टीम होती है। और ये ऐसा ही होता है सीओटी एडवाइजर के साथ में। लेकिन आप एक बार हिम्मत करते हैं कि चलो हम भी अपना ऑफिस खोलेंगे, हम भी ऑफिस खोलकर ऐसे ही काम करेंगे जैसे ये एडवाइजर करते हैं, लेकिन आप वहां पर फेल हो जाते हैं। आखिर फेल क्यों हुए, इसको समझते हैं और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं इसको भी समझते हैं। कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसी सीख मिलेगी, ऐसी गलतियां आपको पता चलेंगी जो आप करते हैं, और अगर आपने उन गलतियों में सुधार किया तो जिंदगी में कभी भी आप इंश्योरेंस में फेल नहीं होंगे। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको करना होता है कि जब आप ऑफिस खोलें तो पूरी प्लानिंग के साथ ऑफिस खोलें। विदाउट प्लानिंग के साथ आप ऑफिस ना खोलें। यानी कि ऑफिस आपका कब चलेगा? जब आपके पास क्लाइंट होंगे, तभी तो आपका ऑफिस चलेगा। अगर आपके पास क्लाइंट ही नहीं है तो आप 20,000 रुपए ऑफिस का रेंट दे रहे हो, 20,000 पर मंथ आपका ऑफिस का रेंट जाता है, 4,000 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है। ठीक है, आपने 3 टेलीकॉलर रखी हुई है मान के चलते हैं ऑफिस में, और एक टेलीकॉलर की जो सैलरी है मान के चलते हैं 12,000 है, तो लगभग 36,000 आप यहां पर उनको सैलरी भी दे रहे हैं। राइट? टोटल कर लीजिए कितना हुआ। और साथ में आपने मान के चलते हैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रखा हुआ है जिसको आप 15,000 की सैलरी देते हैं। अब टोटल करके देखिए आपकी मंथली आपका कितना खर्चा हुआ। 20,000 प्लस 4 24,000 प्लस 36,000, 24 प्लस 36 कितना हुआ? 40, 60,000 और 15,000, 75,000 रुपए महीना आप खर्च कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप एक ऑफिस खोलते हैं तो आपका जो खर्चा है वो लगभग 75,000 रुपए महीना का खर्चा आपके पास। अब ये 75,000 रिकवर कब हो पाएंगे? तब हो पाएंगे जब आपके पास कस्टमर्स होंगे, जब आपके पास क्लाइंट होंगे, जब आपकी पॉलिसी क्लोज होगी, तब जाके आप ये सब कर सकते हो। एमडीआरटी सीओटी टीओटी ये सब कर सकते हो। अब आपने ये तो देख लिया कि भाई ऑफिस खोलना है, लेकिन ये भी तो देखिए कि ऑफिस खोलने के बाद उसके जो एक्सपेंसेस होंगे उनको कैसे हम दे पाएंगे। राइट? तो हमारे पास पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए, और पॉलिसी हमारे पास कब होंगी? जब हमारे पास क्लाइंट होंगे। राइट?
तो क्लाइंट कैसे मिलेंगे? जब आप क्लाइंट ढूंढेंगे, जब आप क्लाइंट ढूंढेंगे तब आपके पास क्लाइंट होंगे। अब क्लाइंट हम कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले समझना ये जरूरी है। तो हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, हम गलती करते हैं कि जो हमने ये 3 टेलीकॉलर रखी हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी आपने कोशिश की है अपना ऑफिस खोलने के लिए, आपने कभी कोशिश की है कि आप भी इसी तरीके से टीम को हैंडल करेंगे, आप भी अपना ऑफिस खोलेंगे, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल पाई। तो आपने क्या किया, 3 जो टेलीकॉलर रखी हुई है, आप इन पर क्या कॉलिंग करा रहे हैं, सीरीज से कॉलिंग करा रहे हैं आप, राइट। जैसे मोबाइल नंबर है, ये डैश डैश मोबाइल नंबर 01, 02, 03, 04, इस तरीके से आप इन पर कॉलिंग करा रहे हैं, राइट। अब ऐसे अगर आप नंबर पर कॉलिंग कराएंगे तो यहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है दोस्तों, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत पुरानी बात हो गई जब आप सीरीज पे कॉलिंग कराते थे, अब सीरीज पे कॉलिंग करा के कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक तरीका तो आप ये गलती करते हो। दूसरा आप क्या करते हो, आप बाहर मार्केट से डाटा खरीदते हो, मार्केट से आपने डाटा परचेज किया, लेकिन दोस्तों जो डाटा आप खरीद रहे हैं, मान के चलते हैं आपने दिल्ली का डाटा खरीदा, राइट। आपने किसी जो भी डाटा प्रोवाइडर है उनको बोला कि मुझे दिल्ली का डाटा दे दीजिए, उसने आपको पूरे दिल्ली का डाटा दे दिया, पूरे दिल्ली का डाटा, चलो पूरे दिल्ली का छोड़िए, उसने आपको मान के चलते हैं 20,000 नंबर दिए, 20,000 कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ गए, ठीक है, 20,000 नंबर आपके पास आए। अब ये जो 20,000 नंबर आपके पास आए, क्या ये नंबर सारे जो भी नंबर आपने 20,000 नंबर लिए, क्या ये सारे नंबर वर्किंग है, क्या ये काम कर रहे हैं नंबर? इनमें से आधे नंबर तो डज नॉट एग्जिस्ट आएंगे, आधे नंबर रॉन्ग नंबर आएंगे, आधे नॉट रीचेबल आएंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये जो डाटा आप खरीद रहे हो, ये डाटा अभी का डाटा नहीं है, ये डाटा 2-3 साल पुराना डाटा है, और ये डाटा लगभग 200, 300, 400 लोगों को ऑलरेडी सेल किया जा चुका है। ये जो डाटा आपने खरीदा है, 20,000 नंबर आपने खरीदे हैं, इनको खरीदने के लिए आपने क्या किया है, इनको खरीदने के लिए आपने पैसा पे किया है, राइट। तो आपका पैसा भी खर्च हो रहा है और आपको यहां पर आउटपुट भी नहीं आएगा, क्योंकि इस पर आप एक तो खर्च किया आपने डाटा खरीदने में, और दूसरा खर्च किया आपने कहां पर, जो डाटा पर कॉल करेगा, टेलीकॉलर। ये टेलीकॉलर इस डाटा पर कॉल कर रही है, तो आपका ये 36,000 रुपए जो सैलरी जा रही है, ये आपके कॉलिंग के लिए जा रही है। तो आप जिस डाटा पे कॉल करा रहे हैं, इस डाटा पे कॉल करा के कोई फायदा नहीं है। तो इसका तरीका है दोस्तों, अगर आप दूसरे एडवाइजर की तरह, जो बाकी एडवाइजर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर रहे हैं, उन एडवाइजर की तरह आप भी चाहते हैं कि आपका भी अपना ऑफिस हो, आप भी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें, तो जेन्युइन डाटा आपके पास होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, जेन्युइन डाटा आपके पास होना चाहिए। अब ये जेन्युइन डाटा आपको कैसे मिलेगा, ये जेन्युइन डाटा मिलेगा अगर आप फेसबुक के थ्रू एड्स रन करें, फेसबुक के थ्रू अगर आप एडवर्टाइजमेंट चलाएं, तो आपको ये डाटा मिल सकता है, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर मान के चलते मैं पूरे दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा, पूरे दिल्ली में तो ऐसे भी लोग हैं जिनको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज 70 साल है, 60 साल है, ऐसे भी लोग हैं जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसे पीपल कैसे ढूंढूंगा, ऐसे लोग कैसे ढूंढूंगा जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो दोस्तों जब आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन करना होगा। पूरे दिल्ली के लोगों को दिखा के कोई फायदा नहीं है एडवर्टाइज, पूरे दिल्ली के लोगों को अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। वहां पे आपको फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वहां पर आपको फनल बनानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि आपको फनल के बारे में पता है कि नहीं पता है, यहां पर आपको फनल इस तरीके से बनानी पड़ेगी। यहां पर आपके पास दिल्ली के लोग हैं, अब दिल्ली के लोगों में से आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अब वो इतने लोग हैं जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, अब इनमें से भी आपको ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो इंश्योरेंस लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ऐसे लोग आपने ढूंढे, और फिर जो रेडी हैं उनको आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा के लीड जनरेट करनी है, राइट। तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं कि हम ये सारी गलती करते हैं, हम बाहर मार्केट से डाटा खरीदते हैं, उस पर कॉलिंग कराते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस तो आता नहीं है,
साथ में आप घर से भी पैसा लगाकर बैठ जाते हैं। तो जिंदगी में कभी ऐसी गलती मत करना। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको अपने ऑफिस को खोलना है, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी और साथ साथ आपके पास जेन्युइन डाटा होगा, तो उस पर आप कॉलिंग कराएंगे, वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल आप भी दूसरे एडवाइजर की तरह एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन तैयार है इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।